बात करें प्लेसेंटल साइट कि प्लेसेंटा भी डिलीवर हुआ है तो प्लेसेंटल साइट को भी रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। तो प्लेसेंटल साइट क्या है, यानी कि एंडोमेट्रियम की साइड ना, मतलब यूट्रस की लेयर ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर जैसे ही प्लेसेंटल डिलीवरी हो रही है, एक्सपल्सन हो रहा है प्लेसेंटा या प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे क्या है, वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो थ्रोम्बोसिस कॉजेज ऑफ द प्लेसेंटल साइट टू बी रिड्यूस द रेगुलर नोड्यूलर एंड द एलिवेटेड एरिया। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, थ्रोम्बोसिस होगी वहाँ पे। तो थ्रोम्बोसिस माने जमना। तो उसी कारण की वजह से जो प्लेसेंटल साइड होती है आपकी, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, रेगुलर नोड्यूल्स और एलिवेटेड एरिया वो होने लगता है, नॉर्मल साइड अपनी भर जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोमेट्रियल रीजनरेशन की, तो एंडोमेट्रियल रीजनरेशन में क्या होता है, तो एंडोमेट्रियल माने अब तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम मतलब डेसिडुआ पूरा फिनिश हो चुका है, तो न्यू अब एंडोमेट्रियम बनेगी ना, रीजनरेशन होगा। तो यहीं पे देखो अब इसमें क्या क्या चेंजमेंट, मतलब क्या क्या डेवलप होता है, तब जाके एंडोमेट्रियम आपकी बनती है। तो द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डेसिडुआ, मतलब जो एंडोमेट्रियम के जो सुपर लेयर होती है या सुपरफिशियल जो पार्ट होता है, वो उसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे नेक्रोटिक और मतलब उसमें सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है। और जो सड़ा गला वो निकलता है थ्रू बाय द वेजाइना, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकिया। ठीक है ना। तो अब वहाँ से सड़ेगी गलेगी, वहाँ से सब कुछ अब यहाँ पे क्या है, जो वेसल लेयर होती है, जो सुपर लेयर है, वो क्या उसमें क्या सड़ना गलना स्टार्ट हो गया। अब जो सेकेंड लेयर मतलब वेसल लेयर की बात करें एंडोमेट्रियम की, तो नियर मायोमेट्रियम की रिमेन वो इंटैक्ट धीरे धीरे, क्योंकि मायोमेट्रियम में क्या है, आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, इंटैक्ट होने लगती है। और रीजनरेशन इज़ वेरी फास्ट कवरिंग द एपिथेलियल विद इन द वीक के अंदर वो एपिथेलियल टिश्यू को बनाने लगती है, एंड द इट इज़ कम्प्लीटली 2 वीक्स इन टाइम, और कम्प्लीटली वो क्या हो जाती है, रीजनरेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम। एंड जनरेशन इज स्लोअर ऑफ द प्लेसेंटल साइट, अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स उसको लग जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें वेजाइना एंड सर्विक्स, क्योंकि वेजाइना पहले हम बात करें सर्विक्स की, तो सर्विक्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें सर्विक्स की, तो सर्विक्स में क्या होता है, इट इज़ सॉफ्ट इमिडिएटली आफ्टर बर्थ। ये क्या हो जाती है, आफ्टर बर्थ में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कंडीशन में आ जाती है। तो सर्विक्स क्या है, अप टू द अपर यूट्राइन सेगमेंट में हमें फील होती है एडिमेटस ऑफ द फॉर द सेवरल डे आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के कुछ दिनों तक हमें क्या होता है, जो सर्विक्स का जो पार्ट है वो सॉफ्टनर की वजह से, मतलब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की कंडीशन की वजह से वो क्या दिखाई देती है, अपर सेगमेंट में हमें फील होती है विद इन फ्यू डे तक आफ्टर डिलीवरी। लेकिन जो सर्विक्स की ऑस होती है, जो ओपनिंग होती है, वो 10 सेंटीमीटर डायलेटेड ड्यूरिंग लेबर, है ना, ड्यूरिंग लेबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बेबी का बर्थ 10 सेंटीमीटर नॉर्मली अगर होगी तो ही बेबी का स्पॉन्टेनियसली बर्थ हो पाएगा। तो सर्विक्स नॉर्मली जो ऑस होती है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट रहती है। लेकिन फर्स्ट 4 to 6 पोस्टपार्टम डेज जैसे होते हैं, 4 to 6 डेज होते हैं, तो इट मे बी स्टिल पॉसिबल इंट्रोड्यूस 2 फिंगर इनटू द सर्वाइकल ऑस, जो नॉर्मली कंडीशन में आपकी होती है। ठीक है ना। अगर हम 6 पोस्टपार्टम डे अगर वहाँ पे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन करें और उसकी पीवी एग्जामिनेशन करें, तो जो नॉर्मली डिलीवरी तक जो 10 सेंटीमीटर ऑस जो डायलेटेड था, वहाँ पे क्या है, अब धीरे धीरे वो डायलेटेड कंडीशन क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। तभी हम बोलते हैं ये वाला पीरियड कैसा होता है, बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इनिशियल पीरियड होता है, किसके लिए, बैक्टीरियल साइडेड के लिए, क्योंकि यहाँ ये क्योंकि इंटरनल ऑस खुला हुआ है, ओपन है, 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेड रहता है। लेकिन यही जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल पीरियड बोले तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला पीरियड होता है, क्योंकि इस दौरान बहुत जल्दी इन्फेक्शन क्या हो सकता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके वो इन्फेक्शंस को कॉज कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे
अगर हम देखें तो एक्सटर्नल ऑस देखें, मतलब ये तो इंटरनल ऑस की बात हो रही थी, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑस को देखें तो नेवर रिमेन इट्स अ प्रेगनेंसी अपीयरेंस, इट इज़ नो लॉन्गर शेप्ड लाइक अ फर्स्ट माउथ। यानी कि जितना जो इंटरनल ऑस का ओपनिंग था उतना आपका एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना में क्या होता है, ग्रेजुअली रिटेन द प्री प्रेगनेंसी साइज बाई द 6 to 10 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। वेजाइना नॉर्मल कंडीशन में कब आ जाता है आपका, मैंने बताया था ड्यूरिंग पिपेरियन टाइम में आ जाता है, बट नॉर्मली देखा जाए तो उसको 10 वीक लग जाते हैं कम्प्लीटली रिपेयर होने में, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में आने के लिए। अगर वेजाइना की थिकनेस देखें तो रिटर्न ओवेरियन फंक्शन की वजह से इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, रिटर्न वापस आने लगती है। एंड द रिड्यूस इस्ट्रोजन लेवल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग डिक्रीज अमाउंट ऑफ द वेजाइना लुब्रिकेशन। अब धीरे धीरे क्या है, जो हार्मोन्स हैं वो भी क्या होने लगते हैं, डिक्रीज लेवल में आ रहे होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और सडनली जैसे ही आफ्टर चाइल्ड बर्थ हो जाता है वैसे ही क्या होता है, हार्मोनल लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो वेजाइना है वहाँ पे क्या ड्राइनेस कंडीशन आ जाती है। तो ये नेक्स्ट है वैसे वेजाइना लुब्रिकेशन रहता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉजेज डिक्रीज, इसीलिए वेजाइना कैसा है, हमें ड्राइनेस फील होता है उस टाइम। इस इफ़ एपिजॉटमी अगर वहाँ पे अगर दिया है किसी लेडीज़ को एपिजॉटमी हुआ है या लेसिरेशन कोई घाव है तो उस हीलिंग को शुड भी अगर 2-3 वीक्स नॉर्मली लग जाते हैं आपके। ओके, तो ये सारे जो चेंजमेंट थे वो क्या है, हमारे नॉर्मली रिप्रोडक्टिव चेंजेस थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन थे आपके उनमें क्या हो जाता है, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन पे आना आपकी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द परप्यूरियम। ओके, थैंक यू।